गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाकलीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वामित्व स्कीम के बारे में, राइट। अभी स्कीम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आई डिस्कस विथ यू, लेकिन इससे पहले ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि वेदर इट इज़ अ पीटी और मेंस, राइट। इसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, राइट। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक या दो क्वेश्चन पीटी में आता है, या एक या दो क्वेश्चन के आसपास किस में आता है, मेंस में आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर एग्जांपल लाइक मनरेगा वाला पूछता है कि एमजी जो नरेगा है, राइट, उस स्कीम का क्रिटिकली एनालिसिस करिए। क्या करिए? क्रिटिकली एनालिसिस करिए, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है। क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको इस तरह से क्रिटिसाइज करना कि ना तो गवर्नमेंट को बुरा लगे, राइट, और आप अपनी बात भी कह सकें। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं कि बहुत ही क्रिटिसाइज करना है तो आपने बहुत ही नेगेटिव पॉइंट लिख दिया कि बहुत बेकार है और बहुत फ्रॉड होता है, डुप्लीकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स होते हैं। तो ये पॉइंट लिखने के बजाय आप सब्सटेंशिएट करें, लाइक विद द फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटास। ये बात समझ में आती है ना आपको? चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आज हम इस स्वामित्व स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे किन को फ़ायदा होगा और कैसे फ़ायदा होगा, राइट। तो हुआ ये दरअसल कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने सैटरडे को क्या किया कि कार्ड जो थे स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी कार्ड थे उनका क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, राइट। विलेजेस, जो विलेजेस हैं उन गांव में क्या कि मैपिंग वगैरह की गई थी और जो लैंड होल्डर्स थे उनका जो स्वामित्व है, मतलब जो ऑनर है, उनका जो एक कार्ड बनाया गया उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और उन्होंने ये बात भी की है कि अगर ठीक तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने विलेज में, सारे विलेज में, तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका ये मान के चलिए कि उसमें लगभग लगभग 100 लाख करोड़ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी अनलॉकिंग होगी, राइट। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी इतनी वर्थ की, इतनी कीमत की। इज दैट क्लियर? राइट। उन्होंने 75 लाख प्रॉपर्टी कार्ड है उसको लाइक ओवर दी 50,000 विलेज के आसपास उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, राइट। आप समझने की कोशिश करते हैं कि स्कीम है क्या, व्हाट इज ऑल अबाउट दी दिस स्कीम। तो इसका एक्रोनॉम बेसिकली याद रखिए, स्वामित्व स्कीम का इसका मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म ये होता है। इज दैट क्लियर? इसका उद्देश्य ये है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना है किनको, वो लोग जो गांव में रहते हैं उनका घर है, राइट, और उनकी प्रॉपर्टी उनको कार्ड इशू करना है। इज दैट क्लियर? सो प्लान क्या था कि जो ऑल रूरल प्रॉपर्टी है, राइट, उनका क्या करना है, ड्रोन के माध्यम से एक सर्वे करना है, राइट। और उनका सर्वे ड्रोन के यू नो ड्रोन की हेल्प से और GIS बेस्ड मैपिंग की जाएगी हर एक विलेज की। मैपिंग करने के बावजूद उनको फिर कार्ड होल्डर दिया जाएगा, राइट, लाइक प्रॉपर्टी कार्ड होल्डर, जो ये मतलब वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई साहब ये प्रॉपर्टी है, इस फलाने व्यक्ति की है। इज दैट क्लियर? ये ईयर भी याद रखिएगा कि इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था। तो 24 अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया था और इसी दिन को नेशनल पंचायत डे के नाम से भी मनाया जाता है, राइट। तीन चार फैक्ट अपन ने याद कर लिए और याद रखना अच्छे से क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, राइट है। और ईयर भी याद रखिए 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये स्कीम वगैरह लॉन्च कर दी गई है और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या है, राइट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। तो समझने की कोशिश करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये बताया कि इसके फ़ायदे हैं, वो बेसिकली किन को होंगे, रूरल रेसिडेंट जो हैं उनको, जो गांव में रहने वाले ग्रामवासी उनको फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनको प्रॉपर्टी कार्ड अगर मिलेगा तो फाइनेंशियली असेट के लिए क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस होगी। और फाइनेंशियली असेट इन टर्म्स ऑफ द लोन, मतलब कि उस कार्ड को रख कर वो लोन ले सकता है बैंक से, राइट। और भी फाइनेंशियली जो बेनिफिट्स होते हैं उनको वो अवेल कर सकते हैं। समझ में आई बात? बेसिकली क्या होगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, राइट है। और इसके माध्यम से कई लाखों लोगों ने बैंक से लोन भी लिया है, राइट, अपने हाउस की हाउस के आधार पर, हाउस के कार्ड के आधार पर और प्रॉपर्टी के कार्ड के आधार पर। समझ में आती बात? और उस पैसे के माध्यम से उन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए गाँव में, ठीक है। और ना केवल छोटे छोटे बिजनेस बल्कि स्मॉल मीडियम फार्मर्स फैमिली उनको भी
फ़ायदा मिला है इस चीज़ का। दूसरा फ़ायदा ये फर्स्ट देखो कभी फ़ायदा भी आ जाता है तो अपनी ये फ़ायदा 1 2 ये सेकंड फ़ायदा क्या होगा कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी के ऊपर का टैक्स लगाना उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, स्पेशली स्टेट के लिए होगा, राइट। तो क्या होगा कि लाइक ग्राम पंचायत उनको अथॉरिटी रहती है, लाइक ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि ग्राम पंचायत को टैक्स इम्पोज करने की पावर दी या नहीं दी है। हर एक स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर ग्राम पंचायत की अथॉरिटी ही दी है और है उनके पास कि वो टैक्स इम्पोज कर सकती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कार्ड वो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज कर सकती है और आसानी से अवेल कर सकती है इसका फ़ायदा, राइट। तो ये टैक्स कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, राइट। इनफैक्ट जो लैंड है उसकी लिक्विडिटी में, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इज़ दैट क्लियर? और ये क्रेडिट जो अवेलेबल करना चाहता है गाँव में उसकी भी उपलब्धता हो सकती है, राइट। इसके अलावा एक एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड बनेगा। अभी क्या है कि बहुत सारी लैंड है, क्योंकि ठीक से हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी लैंड का ठीक से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है, राइट। तो अभी तक क्लियर कट होता ही नहीं कि ये इस लैंड का कौन ओनर है। लाइक लैंड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी में बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं। लाइक 50 साल तक केसेस चलते रहते हैं, उसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है। सो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए भी ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। इज दैट क्लियर? तो हुआ। और जो ये प्रॉपर्टी कार्ड है उसके सारा डेटा वो अब अवेलेबल कहाँ पे होंगे, ग्राम पंचायत में होंगे, राइट है। तो टैक्सेशन ऑफ विलेजेस होगा, विलेज के ऊपर अगर टैक्सेशन वगैरह कुछ लगाना है या फिर कंस्ट्रक्शन परमिट लेना है या फिर सॉरी तो इंक्रोचमेंट हो रही है उस चीज़ को अगर रोकना है, राइट है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी इन कार्ड की, प्रॉपर्टी कार्ड्स की, राइट। अभी तक इस स्कीम ने कितना प्रोग्रेस किया अभी तक, राइट। 2020 की बात बोल रहे हैं कि इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट। एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर 1 लाख विलेज के ऊपर 9 स्टेट में किया था, मध्य प्रदेश में इसमें शामिल हो और सारे इसमें नाम लिखा है उन्होंने। उसमें लगभग लगभग इसका एम ये था कि हम कम से कम 6 लाख 6.5 लाख विलेज को कवर करना है 2023-24 तक, लाइक एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-24 तक। रिसेंटली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये बोला कि अभी तक उन्होंने ये मान के चले कि 3.16 मतलब लगभग लगभग आधा काम है वो तो कवर कर ही लिया है, राइट है। 92% लाइक टारगेटेड विलेज थे उसमें इसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो गया। स्टेट्स के नाम दे रखे हैं उन्होंने, राइट। सो ये इसमें सभी बात की गई है। तो सो फॉर लाइक द स्टेट गवर्नमेंट और लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो अभी तक इसमें बहुत बढ़िया काम हो रहा है और लेट्स सी आगे किस तरह से वो वर्कआउट करती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द स्वामित्व स्कीम जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।